Please subscribe to Kids Zone YouTube channel for more fun kids content and don't forget to press the bell icon to never miss an update. एक ऐसी ज़मीं बस मैजिक है जहाँ हर सू ताकत का समा, ना जाने कोई कौन बीज बन जाए और किसी के हाथ ना आए। साजिशें नफरतें बढ़ती ही जाए, शहजाद देख न पाए। खतरों से ना डरे ना वो घबराए, मंजिल से मिल जाए। आए शहजाद सुन को जड़ से मिटाए। आए शहजाद आए आके हर उलझन सुलझाए। वॉक आइलैंड जाते हुए हमें हमारे जहाज पर बेबी रॉकबर्ड मिला। लेकिन हम इसे खा तो रहे हैं। बेशक वो एक क्यूट पेट था, लेकिन उसकी मॉम इतनी फ्रेंडली नहीं थी। जहाज के डूबने के बाद हम एक स्ट्रेंज आइलैंड पर पहुंचे और अब हमें मिलकर काम करना होगा ताकि हम वापस सफर के लिए रवाना हो सकें। एक पीस यहाँ भी है। ये हमारा तो नहीं है। इसका मतलब यहाँ हमारे अलावा भी कोई है। कुछ बचा नहीं, सब कुछ तबाह हो गया। न जाने आगे क्या क्या होने वाले हैं हमारे साथ। फिक्र की कोई बात नहीं मेरे दोस्तों, मैं किसी चीज से भी जहाज बना सकता हूँ। एक बार तो मैंने 20 फुट ऊंचा जहाज बनाया, वो भी पत्थरों से, और फिर आराम से अपने घर चला गया। इनकी बातों से तसल्ली नहीं हो रही। क्या तुम कोई ऐसी बात कह सकते हो जिससे मेरी फिक्र कम हो जाए? लगता है काफी अरसे से यहाँ बारिश भी नहीं हुई। ये तो और फिक्र की बात है। बारिश के बगैर हमारा ताज़ा पानी खत्म हो जाएगा, इसीलिए हमें इनलैंड जाना होगा। ओ, मुझे यहाँ डर लग रहा है। कोई भी अंदर नहीं जा रहा। हम सब जाएंगे इस तरफ, समंदर में। नहीं, इस तरफ। शेरजाद ठीक कह रही है, हमारे पास पानी नहीं है और जहाज को बनाने में हमें काफी। ये तुम सबके ग्रेट कैप्टन सिंबाद का ऑर्डर है। मैंने कहा कोई भी इस तरफ नहीं जाएगा। मेरी बात को माना जाए। क्या कुछ गलत हुआ है? सबका सब गलत हुआ है। पहले जहाज बर्बाद हुआ, फिर ये, और अब तुम सब भी बगावत कर रहे हो। हमने बगावत की? नहीं, मैं तो बस सोच रही थी कि पीने का पानी ले आएं। ओह, तो आप सोचती भी है। नहीं, मैं आपकी चालाकियों में अब नहीं फंसने वाला। हमें क्या अपना मुलाजिम समझ रखा है? वैसे आज तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे। अच्छा, तो अब हमें बोलने के लिए भी इजाजत लेनी होगी। और ये जो सारा दिन हम पर ऑर्डर चलाती रहती है, उसका क्या? उससे इस लहजे में बात मत करो। मैं जिस लहजे में भी चाहूँ बात करूंगा उससे। अब हम वापस जाएंगे, ये मेरा ऑर्डर है। कैप्टन, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। ओह अच्छा, वरना क्या? उठा के फेंक दूंगा समंदर में। अरे रुक जाएं, लड़े नहीं। सिंबाद, आप जहाज तैयार कर सकते हैं, लेकिन मैं पीने का पानी लेने जाऊंगी। ठीक है, जाओ जहाँ जाना है तुम्हें, लेकिन जहाँ मैं जा रहा हूँ उसे समंदर कहते हैं। तो नेविगेशन निडल मुझे दे दो। तमीज से बात करो, वरना क्या? इनका मसला क्या है? मैंने कभी इन्हें ऐसे नहीं देखा। जल्दी छुपाओ इसे। हाँ, ठीक कहा तुमने। तुम मुझे अभी जानते नहीं हो, समझे? तुम हो क्या? भीगी बिल्ली जो खतरे में तुम दबा के भाग जाती है। ओह अच्छा, तुम भी तो एक बड़े से बच्चों को डराने वाले भालू हो। आप दोनों रुक जाएं। आखिर आप दोनों को हुआ क्या है? करीम, तुम मेरे साथ चलोगे। सिंबाद और पोर्टर जहाज तैयार करेंगे और अब मुझे कोई भी यहाँ लड़ता हुआ दिखाई ना दे। देखा, मैंने कहा था ना, मुझसे कोई नहीं टकरा सकता। चलो चले। मुझे यकीन नहीं हो रहा जो कुछ अभी हुआ। करीम, तुम्हें क्या हो गया था? देखा किस तरह से बात कर रहा था। बस इसी वजह से मुझे गुस्सा आ गया। वेल, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। हाँ? क्या तुमने कुछ सुना? हाँ सुना,
ये एक जंगल है और जंगल में इस तरह की आवाजें आना आम बात है। ठीक कहा तुमने, ये सिर्फ एक जंगल ही तो है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। शेरशाह क्या हुआ? मुझे नहीं पता, हलील ने कुछ महसूस किया है। शायद तुम्हारे लिए नहीं है, लेकिन मुझ जैसे जिनके लिए एक मिस्टिक सेंट्री चार्म है, जिससे आपके सर में 1000 गरजों की आवाज आती है। मिस्टिक सेंट्री चार्म है क्या? मिस्टिक सेंट्री चार्म जमीन पर डाली जाती है किसी जगह की हिफाजत के तौर पर काम करने के लिए। कोई भी उस पर कदम रखता है तो जादूगर जिसने उसे लगाया हो उसके तमाम जादूगर नौकर उसे फौरी तौर पर सुनते हैं, चाहे वो कितनी ही दूर क्यों ना हो। तो इसका मतलब है अगर ये आपको सुनाई दे रहा है तो इसे आपके आका ने रखा होगा, जो है। बिल्कुल सही समझा, तुम्हारे अपने ही बाबा हारून खालिद। ला 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 ला। चलिए अब आपकी बारी। ला 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 ला। ऐसे नहीं, आवाज के उतार चढ़ाव के साथ। ला 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 ला। इतना ज्यादा हिलेंगे तो कैसे काबू करेंगे सुरों पर? ज़मरूद, ये क्या हुआ था? समंदर की तेज लहरें जिन्हें काबू करना मुश्किल है, वहीं से करना है रास्ता तलाश। क्या ये कहना क्या चाह रही है? समंदर की तेज लहरें, ये तो स्टॉर्म बैरियर की बात कर रही है जनान। हो सकता है वहाँ पर किसी को हमारी मदद की जरूरत हो, हमें वहाँ चलना चाहिए। तो इसका मतलब वो लोग किसी मुश्किल में है? हाँ, जाहिर सी बात है। अब ज़मरूद हमें ये तो नहीं बताएगी कि वहाँ पर कोई पिकनिक चल रही है। फिर से वही आवाज तुमने सुनी? ये ट्रीज के लहराने से आ रही है। परेशान मत हो करीम। ये ट्रीज की आवाज नहीं है, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। माफ कर देना, मुझे नहीं पता कि ये... हमें यहाँ से चलना होगा। क्या कुछ देर खामोश नहीं रह सकते हलील? शेरशाह, करीम, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। हलील सही कह रहे, हमें चलना चाहिए। इतनी हसीन जगह छोड़कर कहाँ जाएं? रुक जाओ यहीं, समझे? ये जगह ही अजीब है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए फौरन। क्यों जगाया मुझे और क्यों आए मेरे आइलैंड पे? सॉरी, हमें पता नहीं था, हम बस जा रहे हैं। बाय। यहाँ मेहमान बहुत कम आते हैं, मेहमान नवाजी का मौका तो दीजिए मुझे। देखिए, हम आपको या किसी को भी परेशान करने नहीं आए। मैं परेशान नहीं होता, एंजॉय करो यहाँ मेरे साथ। ये आवाज तो जानी पहचानी सी है। जानी पहचानी आवाज किसी दोस्त की है या किसी मॉन्स्टर की? हम यहाँ पर पीने का पानी लेने आए थे, थोड़ी देर में हम यहाँ से चले जाएंगे। करीम, मैं बात करती हूँ। खामोश। यस, गुस्सा तुम पे अच्छा लगता है बहुत। ये आवाज तो एक किताब की है। कौन ले रहा है मेरा नाम? मैं तुम्हें जानता हूँ शायद। नहीं नहीं, तुम मुझे नहीं जानते हो। दरअसल मेरा चेहरा बहुत कॉमन है। गुलाम, तुम गुलाम थे हारून खालिद के। आप हारून खालिद को कैसे जानते हैं? उसी ने मुझे इस आइलैंड पे कैद किया था। न जाने कितने साल यूं ही मैंने गुजार दिए इस तन्हाई में। तुम भी कसूरवार हो, साथ थे ना तुम उसके। इसमें मेरा बहुत कम हाथ था, यकीन करो। सारे फैसले तो मास्टर के थे। चले जाओ यहाँ से। करीम! मैं पूरी दुनिया पर हुक्मरानी कर सकता था, लेकिन तुम और तुम्हारे मास्टर की वजह से मैं हमेशा के लिए यहाँ कैद हो गया। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। बताओ लास्ट विश क्या है तुम्हारी? प्लीज, मैं बेकसूर हूँ, एक ताश। बहुत देर कर दी, तुम्हारा खेल अब खत्म।
चीज है। नहीं नहीं। चलो शहजाद, हमें यहाँ से जाना होगा। क्या ये स्प्लैश था? क्या था ये? मुझे जरा इस बात को समझने दो। तुम दोनों ये चाहते हो कि मैं अपना कीमती जहाज तुम लोगों को दे दूं, जो मुझे बहुत अजीज है। माफ करना मुझे, मैं तुम्हें अपना जहाज नहीं दे सकता समंदर के इंतहाई खतरनाक हिस्से में ले जाने के लिए, वो भी एक पहले की वजह से। क्या ये तुम्हें ठीक लग रहा है? हमारा वो मतलब नहीं था, लेकिन हम इसे नजरअंदाज भी तो नहीं कर सकते। ये बात तुम जानती हो कि मैं क्रिस्टल सिटी का सुल्तान हूँ, और तुम्हारी इस फरमाइश के बाद मुझे अच्छे ख्यालात नहीं आ रहे। तो फिर कैसे मैं तुम लोगों को अपना इतना कीमती जहाज ले जाने दूं? सुल्तान, मैं आपसे बहुत ही जरूरी बात करना चाहता हूँ। आप बुरा तो नहीं मनाएंगे? नो सुल्तान, बात यह है कि जमरूद ने हमें बताया है कि मेरे दोस्त एक बहुत ही बड़ी मुश्किल में फंसे हुए हैं, और उन लोगों में से एक गोल्डन सिटी का हकीकी सुल्तान है। लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं, और जिसकी बात तुम लोग कर रहे हो वो तो नीले बालों वाला एक मॉन्स्टर है। लिहाजा उन लोगों के लिए मैं अपना इतना कीमती जहाज तुम लोगों को नहीं दे सकता। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपको उनकी जान से ज्यादा अपने जहाजों की फिक्र है। चलिए अलादीन। तुम नहीं जानती वो जहाज मेरे लिए क्यों और कितना अहम है। जब मैं चोरी किया करता था तो मुझे किसी की इजाजत नहीं लेनी पड़ती थी। हाँ, अगर सही मकसद के लिए चोरी की जाए तो फिर इसमें कोई हर्ज नहीं। हाँ। शुक्र है मैं मरा नहीं, बल्कि मैं जिंदा हूँ। समंदर की लहरों में खो सा गया हूँ मैं, और समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूँ। बल्कि मुझे बाहर निकल के देखना चाहिए मैं कहाँ हूँ। अब मुझे आँख खोल देनी चाहिए। अरे ये तो समंदर है। मैं मरा नहीं हूँ, बच गया हूँ, बच गया हूँ, बच गया हूँ, बल्कि एकताश की वजह से यहाँ पहुँच गया। कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। बस मुझे रास्ता तलाश करना होगा। सूरज वहाँ पर है तो मुझे उल्टी तरफ जाना होगा, ठीक है? वहाँ जाना चाहिए। समझ गया मैं। लगता है रास्ता भूल गया, लेकिन मैं आया किस तरफ से था? शायद यहाँ से। वैसे मैं हूँ कहाँ? रास्ता तो मैं कभी भूलता नहीं, लेकिन आज पता नहीं मुझे क्या हो गया है। लेकिन ये सब उस एकताश ने किया है। ना वो मुझ पे गुस्सा करता हो, ना ही मैं इस खुले समंदर में आता। कौन आने वाला है? अब कहाँ जाऊँगा मैं? सिंदबाद, हमें फौरन इस आइलैंड से जाना होगा। क्यों नहीं? तैर के चले जाओ। क्या आपने सिर्फ ये बनाया है? ओह सॉरी, असल में मेरी मदद के लिए बहुत सारे लोग हैं, इसलिए देर हो गई मलका यालिया। तुम्हें लग रहा है कि लकड़ी के 2 पीस जोड़कर तुमने बहुत बड़ा काम किया है। ओह, तो तुम्हें इसमें भी मसला है। इतना ही बुरा है ये तो मेरी मदद करने के लिए यहाँ रुक जाते ना, लेकिन हमारे भालू को तो पानी चाहिए पहले पीने का। अगर आज आप हमारे साथ चलते तो शायद हलील जिंदा होते। अफसोस हुआ सुनकर। वैसे कौन है ये हलील? ओह, तो आप उसका नाम तक नहीं जानते? क्या बात है आपकी, बेचारे हलील। लड़ते रहो बेवकूफों, में खुद ही जहाज बना लूंगा। तुमने हमें बेवकूफ कैसे बोला? इस तरह तो ये जहाज कभी नहीं बन सकता, और हम सब लोग तुम्हारी वजह से यहीं फंसे रहेंगे। ये सब शेरशाद की नहीं, इसकी वजह शेरशाद नहीं। जो कुछ भी हुआ उसमें तुम बाल कोई बचने गलती वरना मैं नहीं है। दोस्त पूरे कर देता तुम्हारे साथ। कोई काम नहीं होगा। तुम होते कौन हो आखिर? ये सब कैसे वाले हो? मैं शादी को अकेले कश्ती बना लूं, किसी की जरूरत नहीं। जाओ बना लो। सब कुछ मैं भी बर्बाद कैसे किया। बना? अपना खाना बर्बाद मेरी वजह से पहुंचे। तुम्हें सिर्फ बहुत बड़ी बात देखता हूँ कितना दम। देखता हूँ। ठीक है, तो स्टॉर्म बैरियर स्टार्ट हो गया है। स्टॉर्म बैरियर से कोई नहीं बचता जब तक कि उसके पास नेक्रोमैटिक नेविगेशन ना हो, और मेरे पास नेक्रोमैटिक नेविगेशन है। अब मैं इसकी मदद से आराम से रास्ता तलाश करके वापस अपने दोस्तों के पास जा सकता हूँ। स्टॉर्म बैरियर, अब तुम मुझे नहीं डरा सकते। मैं तो मजाक कर रहा था। मेरे ख्याल से आपने कहा था कि वहाँ पर सिर्फ 2 ही कार्ड्स होंगे। हो सकता है उन्हें हम पे शक हो गया हो, इसीलिए। बाबा जानते हैं मुझे अच्छी तरह से कि हाँ, मुझे मालूम था कि आप ये करके रहेंगे।
जल्दी अंदर आ जाएं, हमें यहाँ से फौरन निकलना है। कितनी बदबू आ रही है इस हमें खाने से। तुम्हें बातें बस कहीं साफ और से खाना नहीं चाहिए आ रही। था। हम दोनों बता हम पहले से ये सब बर्दाश्त कर रहे हैं। मैं 4 महीने का था जब से जहाज बना रहा हूँ, और तुम्हें क्या आता है सिर्फ लोगों को डराने के अलावा। तुम डरे कि नहीं? बहुत हो गया, अपना मुंह बंद करो। मुझे किसी की जरूरत नहीं, निकल जाऊंगा मैं यहाँ से खुद ही। वापस करो ये। कोई भी मेरी इजाजत के बगैर ये तलवार नहीं छू सकता। जाओ सबके साथ। सुनो, खाने के लिए कुछ नहीं था। उसने ये कहा था कि जब उसे यहाँ पर फेंका गया तो उसके पास खाने को कुछ नहीं था। तुम समझ रहे हो ना? इसीलिए जब से हम लोग इस आइलैंड पर आए हैं, हम लोग लड़ ही रहे हैं, क्योंकि वो जिंदा है नेगेटिव एनर्जी पर। सिंबाद, पता नहीं कि आप ये जानते हैं या नहीं, लेकिन आप दुनिया के सबसे बेस्ट सेलर हैं। हाँ, मुझे मालूम है ये। फिर भी बोलो आगे। पोचर, आपकी वजह से हमने बहुत सी मुश्किलों का सामना किया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि असल में आप एक अच्छे इंसान हैं। यानी बुरा नहीं हूँ मैं। ऐसा तो किसी ने नहीं कहा मुझे आज तक, मेरी माँ के बाद। क्या? ये नहीं हो सकता। बंद करो ये। और करीम, एक दिन तुम दुनिया के सबसे बेस्ट सुल्तान बनोगे करीम। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें मायूस नहीं करूंगा। Stop it! देखो, क्यों ना हम लोग अपने अंदर के गुस्से को दबाए रखें और अपने काम पर ध्यान दें। मैं जहाज को उस तरफ लेकर जाता हूँ, शायद वहाँ रास्ता मिल जाए। नेक्रोमैंटिक नेविगेशन नीडल के बगैर हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। हम रास्ता भटक चुके हैं। ज़मरूद, क्या मुझे तुम्हारी थोड़ी मदद मिलेगी? मुझे समझ नहीं आता कि ये मुश्किल वक्त में खामोश क्यों हो जाती है। ना मुझे ना तूफान कर सकेंगी कुछ हमें, हमें है ये यकीन यो साथ हो तुम साथ कोई, क्योंकि दोस्ती ना छूटे, बस बढ़ते जाए और बढ़ते जाए। ना मुझे ना तूफान कर सकेंगी कुछ हमें, हमें है ये यकीन यो साथ हो तुम साथ कोई, क्योंकि दोस्ती न छूटे, बस लड़ते जाए और बढ़ते जाए। और ये स्टार बोर्ड साइड के लिए है। और हाँ, मैं बताना भूल गई, लेकिन आपकी पर्सनालिटी से मैं फर्स्ट डे से ही इम्प्रेस्ड हूँ। ओह, थैंक यू। आपकी ये तारीफ करने वाली क्वालिटी बहुत अच्छी है। और भी बहुत सारी क्वालिटीज हैं, लेकिन मुझसे जरा कम है, क्योंकि मैं हूँ ही बेस्ट। ओह, थैंक यू। आपने तकरीबन मेरी तारीफ कर दी। ये मेरी लास्ट वार्निंग है तुम सबके लिए। माफ करना, तुम जाओ पहले। नो, आप जाइए प्लीज। तुम सब मुझे इतनी आसानी से नहीं हरा पाओगे, समझे? इतना चाहे मुस्कुरा लो, मैं तुम्हें गुस्सा करने पर मजबूर करके ही छोड़ूंगा। दूर हटो। वाह, आपकी आँख कितनी खूबसूरत है। क्या ये हर वक्त जलती है? मेरे ख्याल से हम लोगों को यहाँ से निकलना चाहिए। जितना चाहे छुपा लो, लेकिन गुस्सा और गम तुम्हारी आंखों से साफ नजर आ रहा है। देखो मेरी तरफ, मैं वही हूँ जिसने तुम्हारे दोस्त हलील को खत्म किया है। याद आया तुम्हें? संभल कर शेरजाद, उसकी बातों में मत आना। बहुत अफसोस हुआ उसके जाने का, बेचारा। हाँ, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था और वो बहुत ही अच्छा था। एक चालबाज और बुरा जिन नहीं था तुम्हारी तरह। वाह,
गुस्सा, इसी गुस्से का तो इंतजार था मुझे। शेरशाद मत सुनो उसकी बात, हमें जाना है। हलील दुनिया का सबसे बेस्ट जिन था। बहुत अफसोस हुआ, वो चला गया। मुझे गुस्सा मत दिला, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, बेचारा हलील। नहीं शेरशाद, छोड़ो उसे और जल्दी करो, हमें यहाँ से निकलना है। हम जा सकते हैं, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं। हैं? क्या? क्यों? हम स्टॉर्म बैरियर से कभी नहीं गुजर पाएंगे नेविगेशन नीडल के बगैर। क्या मतलब तुम्हारा? मैंने वो हलील को दी थी कि उसे महफूज रखे, मगर अब वो ही नहीं रहा। ओह, ये तुमने क्या किया? और तुम्हें ये सबको बताना अब याद आया? ये तुमने क्या किया? अब हम क्या करेंगे शेरशाद? तुम्हारी वजह से हम लोगों को यहीं रहना पड़ेगा। वेट, ये आवाज सुनी? जहाज! ओहो, हम बच गए! बिल्कुल ठीक कहा, हलील वापस आ गया। हलील के साथ कोई भी गड़बड़ नहीं कर सकता। हलील, यस! नहीं, ये नहीं हो सकता। और हमारे दोस्त भी हमें बचाने के लिए आ गए हैं। सब ठीक हो गया शेरशाद। हमें एक नया जहाज भी मिल गया, लेकिन कैप्टन वही रहेगा। हाँ, वो ही रहेगा। हुर्रे! बचा लो मुझे, प्लीज बचा लो। आप जानते हैं, जब आप गुस्से में होते हैं तो और भी ज्यादा प्यारे लगते हैं। Yes! हम बच गए। आप हमारे हमारी बहुत टीम अच्छे बहुत कैप्टन अच्छी हैं। है। तुम भी बहुत अच्छे हो पोटर, तुम हमारे खाने का हमेशा ख्याल रखते हो। अगर हम मिलकर एक बात टीम देखा, बन जाए हाथ तो से बहुत कुछ कर कोई सकते शक हैं। नहीं है। चलो यहाँ से, वरना मारे जाएंगे हम लोग। जल्दी! आपके आइलैंड से हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत मजा आया। मैंने अपनी जिंदगी में आपसे ज्यादा प्यारा जिन नहीं देखा। और मैंने भी। बचोगे तुम। कितनी प्यारी कश्ती बनाई तुमने। मुझे लगता है कि हमें उस आइलैंड से जुड़ी किसी भी चीज को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल जरूरत है, ये एक अच्छी कश्ती है, हम सबकी मेहनत है इसमें। तुम भी क्या अजीब लड़की हो। अपने दोस्तों से दोबारा मिलकर ऐसा लगा जैसे हमारी किस्मत अब बदल रही है। बहुत जल्द हम एक नया सबक सीखेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि कोई भी ख्वाहिश करने से पहले सोच लेना चाहिए। मगर ये सब कुछ एक नए दिन की कहानी है।